लोकसभा चुनाव को लेकर आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत की दुनिया में बढ़ती हुई साख का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पहले जब कांग्रेस अपनी शिकायतें लेकर दूसरे देशों के पास जाती थी, अब दूसरे देश भारत से अपने मुद्दों पर बात करने आते हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा और कहा कि अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं बल्कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े फैसले, असंभव लगने वाले फैसले भारत में लिए जाते हैं तो हर देशवासी को लगता है उसकी ताकत बढ़ गई है। जब अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक भारत का डंका बजता है तो हर देशवासी को लगता है कि उसका अपना सम्मान बढ़ा है। कभी कांग्रेस सरकार अपनी शिकायतें लेकर दूसरे देशों के पास जाती रहती थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश, आपस में युद्ध कर रहे देश भारत से अपने मुद्दों पर बात करने के लिए आते हैं। अपने देश का ये रुतबा देखकर हर हिंदुस्तानी का हौसला बुलंद हो जाता है। ये चुनाव देश के इसी बदलाव को नई बुलंदी देने का चुनाव है। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस बहुत ही पुरानी सोच पर। मध्य प्रदेश के अपने दौरे पर राहुल गांधी भी अब भाजपा पर हमलावर हैं। वहीं आदिवासी समाज के साथ अपने रिश्तों पर भी वे बात करना नहीं भूलते। ऐसे ही एक वीडियो में वे इसका संदेश देते हुए नजर आते हैं। बता दें कि शहडोल से उमरिया जाते समय राहुल गांधी ने महुआ संग्राहक महिलाओं से मुलाकात करने के लिए अपना काफिला रुकवाया और महिलाओं के बीच पहुंचकर उनसे चर्चा भी की। ऐसे में यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। नमस्कार। मिलने के लिए अच्छा, तो यहाँ जमीन से उठाते हो? हाँ। Not bad. 3 बजे बैठे हम तब आए तवा गिरो बाबू। एक दिन में कितने बीन लेते हो? चुद में इसमें गुड़ का मतलब सीरा बना के इसको जैसे सूख जाता है ये, तो उसको लड्डू बनाया जा सकता है और उसको मार्केट में भी महिलाएं बेचती हैं। कितना पैसा बनता है? थोड़ा को जैसे चुकनी 2 चुकनी बेचे तो का बनो कहूँ 200-300 और थोड़ा को खरीदा लाइन तो अपन खाएं। कुछ नहीं मिले बाबू सरकार से, का मिले अब महू भी नहीं का मिले जब। भाजपा ने अब भी राम मंदिर के न्योता को ठुकराने को लेकर कांग्रेस को घेरने की रणनीति के तहत उस पर हमला जारी रखा है। ऐसे में कांग्रेस ने इस पर अब सफाई देते हुए इसे राजनीतिक कार्यक्रम बताया है। इस विषय पर पूछे गए सवाल पर कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने कहा कि वे विशुद्ध सनातनी हैं, लेकिन उक्त कार्यक्रम को लेकर राजनीति की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा का आप लोगों ने न्योता ठुकरा दिया और मैंने बार-बार जिन लोगों ने ये बात कही उनको बिल्कुल गलत है। मैंने इस बात का बार-बार खंडन किया हूँ। 22 जनवरी का समारोह राजनीतिक समारोह था, एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए किया गया था। ये 70 साल से ये लंबा प्रोजेक्ट रहा है। हम राम के पुजारी हैं, वो राम के व्यापारी हैं। और मैं आज कह दूं, संयोग से आज मेरा जन्मदिन है। मेरे 2 नाम है, जयराम उसमें राम है, दूसरा नाम रमेश उसमें भी राम है। तो हमें कोई एंटी राम नहीं कह सकता। ये भक्ति है, आस्था है। मेरे कमरे देखिए, राम ही राम है। यहाँ पीछे देखिए क्या है, ये देखिए, यहाँ देखिए रामचरितमानस।
ये देखिए, पर मैं खड़े होकर नहीं कहता हूं मैं रामचंद्र मानस जानता हूं, ये मैं नहीं कहता हूं, ये आस्था है, ये निजी मामला है। ये राजनीतिकरण करना धर्म का, ये धर्म को घटाता है, राजनीति को भी घटाता है। तो इसीलिए हम राम के व्यापारी नहीं हैं, हम राम के पुजारी हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पीएम के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा, मोदी जी मध्य प्रदेश आए पर गारंटी साथ लाना भूल गए। उन्होंने कहा, मोदी जी आजकल जहां भी जाते हैं अपने साथ मोदी गारंटी साथ रखते हैं, पर वे जबलपुर आए लेकिन किसानों को एमएसपी और लाडली बहनों को 3,000 रुपया महीना देने की गारंटी नहीं दे गए। उन्होंने आरोप लगाया, जब से मध्य प्रदेश में मोहन सरकार बनी है सिर्फ कर्ज ही कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन इससे लाडली बहनों को 3,000 महीना नहीं दिया जा रहा, बल्कि प्रदेश के हजारों करोड़ों के कर्ज में डालकर बीजेपी अपने बैनर और पोस्टर लगवा रही है। सरकार हमेशा जब से बनी है भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में सिर्फ कर्जे ले रही, वो कर्जे ले रही है लेकिन आप तक पैसा नहीं पहुंच रहा है। लाडली बहना को इन्होंने कहा था कि 3,000 रुपए मिलेंगे, किसी लाडली बहना को 3,000 मिले? नहीं मिले। लेकिन ये कर्ज हजारों करोड़ रुपए ले रहे हैं अपने बैनर लगाने के लिए, फोटो लगाने के लिए। गारंटी नहीं देना चाहते बहनों को, गारंटी नहीं देना चाहते इन किसानों को प्रदेश के, जिनने वादा किया था कि हमें धान की खरीदी में हम एमएसपी देंगे, हम गेहूं की खरीदी में देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आ गए लोकसभा, मोदी जी आके चले गए जबलपुर, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई बात नहीं आई। तो ये कैसी भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो आपके वोट तो चाहती है लेकिन आपको गारंटी नहीं देना चाहती। आप किसान को बिल्कुल एक छोटा गरीब सम्मान राशि दे रही है, 5,000 रुपए केंद्र सरकार। 5,000 में किसी किसान का कैसे घर चलेगा? 12 महीने किसी किसान का घर चलेगा 5,000 में? सिर्फ जुमले की सरकार है। मोहन यादव की सरकार अभी 7,500 अतिथि शिक्षकों को तनख्वाहें नहीं दी। 7,500 अतिथि शिक्षक पूरे प्रदेश के बेरोजगार होने वाले, उनको निकालने की तैयारी की जा रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मंडला सेठ जो फग्गन सिंह कुलस्ते इतने समय से लोकसभा के यहाँ पर सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, लेकिन आज भी मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आज भी आपके डॉक्टर आपके गांव के अंदर नहीं है। ये फग्गन सिंह कुलस्ते जी है डॉक्टर नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि कुलस्ते जी, फग्गन सिंह कुलस्ते, मतलब फुग्गा अब इनका तो आपको फोड़ना है, जनता को तोड़ना है, अपने ओंकार भाई को जिताना है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब कांग्रेस को मजबूत करें, राहुल गांधी की हाथ मजबूत करें, और जो गारंटी आपको राहुल गांधी जी अभी मंच से देंगे वो कांग्रेस केंद्र सरकार जब बनेगी तो आपको पूरी गारंटी फुलफिल होगी। ये मैं आपको जवाबदारी से कहता हूं। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मितेंद्र दर्शन सिंह को नियुक्त किया गया है। इस दौरान अचानक पद छोड़ने को लेकर चर्चाओं के बीच विक्रांत भूरिया ने इसे चुनाव में व्यस्तता का अपना कारण बताया। उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर लिखा, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र झाबुआ के परिवारों के बीच समय देना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही रतलाम झाबुआ सीट पर स्वयं मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्षेत्र में समय देना और अपने कार्यकर्ताओं के बीच रहना ही मेरी प्राथमिकता है। साफ करी है क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव हमारा आ गया है। जो मेरी सबसे बड़ी और सबसे प्राथमिक जवाबदारी है वो अपनी जनता के प्रति, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति है और अपने परिवार के साथ समय देने का समय है। और इसलिए मैंने उनसे ये निवेदन करा है कि आप अगर कोई और अच्छा व्यक्ति आपको लगता है जो संगठन का काम संभाल सकता है, आप बिल्कुल दीजिए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं जो संगठन को सर्वोपरि मानते हैं, संगठन का हित सर्वोपरि मानते हैं। और मेरा ये मानना है कि इस लोकतंत्र की लड़ाई हमें जीतना सबसे बड़ा चुनौती है हमारे लिए, क्योंकि अगर जीतेंगे एक लोकसभा सीट जीतना ज़रूरी है, और अगर वो नहीं जीतेंगे तो आने वाले समय में ये पूरा संविधान भाजपा के लोग ख़त्म कर देंगे। और आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज भी दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी। इसके बाद अब पार्टी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण लेगी। इस पर आप नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, आज हाईकोर्ट का फैसला आया, उसका हम सम्मान करते हैं और सम्मानपूर्वक कहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां अपनी बात रखेंगे। जो फैसला हाईकोर्ट का आया है, कोर्ट है, कोर्ट के इंस्टीट्यूशन है,
इंस्टीट्यूशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे। करणी सेना के नेता राज शेखावत को आज गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी पर क्षत्रिय समाज का अनदेखी करने का आरोप नेता राज शेखावत लगाते रहे हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी को लेकर राजनीति से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। इस दौरान गिरफ्तारी के चलते उनकी पगड़ी को अधिकारियों ने निकालकर फेंक दिया, जिस पर जमकर बवाल देखा जा रहा है। वहीं इस वाक्यों को लेकर उत्तर प्रदेश के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे राजपूत समाज का अपमान बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी आलोचना करते हुए पगड़ी उतारे जाने पर भी एतराज़ जताया है।